हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के सामने तो बताती हूँ, और मैं इस सोशल मीडिया पे भी आई हूँ कि मैं अपने घर में जो भी होता था, मेरे साथ जो होता था, वो तकलीफ़ लेकर मैं आई थी कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और डेली डेली अभी तो जानते हैं 1-2 मंथ से चल रहा है कि गेहूँ काटना, गेहूँ को बांधना, सुखाना, भुस्सा लाना, भुस्से घर में करना, यही सब। और आपको पता भी है कि मैं कैसी हूँ, हमारी हालात क्या है। तो ये सब करते 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 अब अब फ्रेंड को भी सुनाने में अच्छा नहीं लगता है। अरे यार, एक ही बात सुनते सुनते मेरे फ्रेंड भी उब जाएंगे। इसलिए मैं अब न्यू बात बताने जा रही हूँ। अब उतना झगड़ा का बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि झगड़ा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और झगड़ा करने वाला जो है वो संभल गया है। क्यों संभला है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मुझे जो है ना, कोई काम से पता चल गया है कि इसके पास कुछ रुपया आया हुआ है, इसलिए वो लोग मेरे से सलूक से बात कर रहा है। आपको बताऊं क्यों। ये नहीं होता है जैसे प्यार के जाल में फंसाना, वो सोशल मीडिया पे प्यार के जाल में नहीं फंसाता है, फंसा के उसके बाद बर्बाद कर देता है। वही प्यार के जाल में मुझे फंसाना चाहते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा ससुराल है, मेरे पति है, मेरे देवर हैं, मेरी सास है, मेरी ससुर है, सभी हैं, तो मुझे प्यार से रखे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। जो नहीं कहेंगे वो नहीं करूँगी, जो कहेंगे वो ही करूँगी। मैं चाहती हूँ, लेकिन ये क्या कि सिर्फ प्यार के जाल में फंसाऊंगी, दाना चुन के ले लूँगी, दाना चुग गया उसके बाद पक्षी को भगा दूँगी। ये करेगा, मुझे तो पहले ही पता चल गया है। तो अब हम दाना को चुनने देने वाली हूँ नहीं। इसलिए थोड़ा सा फिर भी पैसा तो देने, तो मुझे महलम क्या लगा जा रहा है कि अगर तेरे पास पैसा नहीं रहता तो क्या यहाँ से नहीं देते। तो फ्रेंड, हम बोले मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा कपार फोड़ दिए थे। मेरे पास पैसा नहीं था तो कहाँ इलाज करवा दिए, उधार किए। उसके बाद मैं ट्यूशन का पैसा से इलाज करवाए, वही पैसा दिए। हम पैसा आपको हाथ में दिए तो वही पैसा आप उसको दिए। उसके बाद मैं प्रेगनेंसी में अपना कमाया हुआ पैसा से फल फ्रूट लाए। फल फ्रूट आप घर से उठा के फेंक दिए। उस टाइम याद नहीं आ रहा था कि इसी घर की मैं हूँ, इसी घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपकी भाभी हूँ। आज मेरे पास कुछ एक खुशखबरी बताई थी ना, इसीलिए आप कहिएगा नहीं। जो नहीं देखे होंगे, जो देखे हैं तो उसको पता है, खुशखबरी नहीं बताई थी। ग्रेजुएशन में मुझे पैसा मिला है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रेजुएशन में कितना पैसा मिलता है, ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद कितना पैसा मिलता है फर्स्ट डिवीजन वाले का। आप लोग कमेंट बॉक्स में वही पता है, तो कुछ तो मोटी रकम है ही। तो फ्रेंड, वही पैसा के लिए प्यार के जाल में फंसाएंगे, पैसा लेंगे, उसके बाद फिर लात से मार मार के इसका भुस्सा बाहर निकाल देंगे। यही चाह रहा है। अरे मेरा भी उतना नॉलेज कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर होता ना तो कब के तू लोग इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना मुझे कब के किसी के दूसरे के प्यार के चक्कर में फंस जाती। मुझे तो यहाँ कोई नहीं मानता है, वो बहुत प्यार से बोल रहा है, हमको मानेगा। क्योंकि मुझे पता है कोई धरती पे प्यार नहीं करता है। माँ बाप, अभी तो हम इस घर में हैं, शान से हैं ना, ज़्यादा कम से कम ये तो है कि रोते हुए अगर यदि आवाज़ चला जाएगा ना तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरी यही कहना है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं किसी की बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। बस हमारी कहना यही है कि मैं किसी की बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। माँ पापा, मेरे भाई भौजाई सभी, मेरे भैया हमसे बड़े हैं, शादी करवाए, उसमें 8 से 10 लाख रुपया खर्च किए, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ से भाग कर वहाँ जाऊँगी तो उन लोगों के लिए बोझ ही हो जाऊँगी ना। और जब मैं बोझ वहाँ की बन जाऊँगी तो क्या मेरे भैया, मेरी भैया तो नहीं, भाभी, सबसे उसको कष्ट होगा।
क्योंकि एक औरत को दूसरी औरत से एलर्जी रहता है। ऐसा तो मैं कभी नहीं करती हूँ कि मैं अपनी भाभी को नहीं, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी भाभी को मानती हूँ। फिर भी उसको लगेगा कि ननद आई है, खाने में ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारा बात है। और माँ का ममता तो जानते ही हैं आप लोग कि माँ का ममता तो माँ होती ही है। माँ सोचेगी जैसे बहू खाती है वैसे ही मेरी बेटी भी खाए। अगर वो अच्छा चूड़ियाँ पहनती है तो मेरी बेटी भी पहने, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। इसलिए मैं यहाँ लात घुसा हीमोग्लोबिन की कमी और बेहोश होकर गिरने के बाद भी घर में भुस्सा कसती हूँ, नहीं तो मुझे शौक नहीं था। और सोशल मीडिया पे भी लोग कहेंगे कि तुमको इसमें दिक्कत है, यहाँ आ जाओ उधर आ जाओ। अरे मुझे कोई पगला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कोई बड़े घराना की बेटी नहीं हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ। गरीबी को करीब से मैंने देखी हूँ और किस संघर्ष से ग्रेजुएशन की हूँ वो मैं जानती हूँ। और सोशल मीडिया पे भी आई हूँ ना, तो फालतू का जो कहेंगे कि झूठ झाट इधर उधर दिखा करके मैं अपने आप को चाहेंगे ऊंचा बना लेंगे, नहीं। क्योंकि सम्मान बनाना बहुत भारी है, लेकिन सम्मान को 1 मिनट में बेच दीजिएगा। आपका मान सम्मान बनने में बहुत टाइम लगेगा, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिएगा फिर भी बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बार अगर आपका इज्जत चला गया ना तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मायके में भी और जहाँ ससुराल है वहाँ पे आस पास पड़ोस मतलब गांव समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा है ना वो बरकरार रहेगा। क्यों रहता है? आप फ्रेंड आप कहिएगा कि अपने मुंह से बड़ाई लेती है, मैं अपने मुंह से बड़ाई क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि इतनी कष्ट होने के बाद भी मैं मायके जाती हूँ तो मुस्कुराती हुई जाती हूँ। एक ही बार गई थी मैं अपने मायके यहाँ से, मतलब बहुत दुखी में। उसी बार मैं पकड़ ली कि मायके कभी भी दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। दुखी होंगे अगर सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा तो ट्रेन के चक्का के अंदर चले जाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी जाऊंगी नहीं, कभी भी नहीं। हम अपनी सच में कह रही हूँ फ्रेंड, आप लोग भी देखिएगा कि अगर कोई कष्ट में रहूँगी तो मायके नहीं जाऊँगी, और ना ही कोई नात रिश्तेदार के पास जाऊँगी। मर जाऊँगी, जहर खा लूँगी, पर मैं जाऊँगी नहीं कहीं। क्योंकि हंसते हुए को हंसाता है लोग, रोते हुए को कोई नहीं। इसलिए हंसती हुई जाती हूँ तो मान सम्मान होगा, अगर रोती हुई जाऊँगी तो लात मार दिया जाएगा। समाज में भी मैं सभी कहते हैं होना चाहिए तो ऐसी लड़कियाँ। मेरी बगल में भी आई, पति का उम्र ज़्यादा है, भाग गई। अरे यार 6 मंथ तक तुम उस मर्द के साथ सो गई, उसके बाद भाग गई, तुम्हारा क्या प्रतिष्ठा रहा? एक नहीं 1000 के साथ सो सकती है। नहीं, प्यार है जो भी है एक के साथ होता है, 1000 के प्यार तो बहुत। मेरा फर्स्ट प्यार है माँ पापा, पहला प्यार माँ पापा है। उसके बाद हम अपने भाई से भी प्यार करते हैं, बहन से भी प्यार करते हैं, सास से भी, सबसे प्यार करते हैं। प्यार किसको कहता है आप भी बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यार किसको कहता है। हम ये नहीं समझते कि मेरे पति मुझे रानी बना के रखे तब हमसे प्यार करते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। बस प्यार प्यार होता है, पति पत्नी का रिश्ता ही अलग होता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वही गुस्सा, वही यहाँ झगड़ा, वही झगड़ा बोलते बोलते इतना ना मैं उब गई हूँ, इतना ना उब गई हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब अपने, वो लाइक वगैरह कुछ तो करते नहीं हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि भले रो रही है ऐसे वैसे। इसलिए ना अब मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा मैं अपनी बात इस तरह से रखूँगी, इस तरह से रखूँगी कि देख कर जलने वाले भी थोड़ा सा लगे कि वाह क्या है। एक तो क्या कह रहे थे मुझे, लौंगिया मिर्चाई, पता नहीं लौंगिया मिर्चाई क्या होता है। लौंगिया मिर्चाई हम देखबो नहीं किए। अरे लौंगिया मिर्चाई क्या, जहर की पुइया है। हम बहुत अच्छी भी हैं तो बहुत ख़राब भी हूँ। अच्छे के लिए अच्छे रहूँगी और बुरे के लिए बुरे भी रहूँगी। तो फ्रेंड मैं ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो इसलिए मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ आपको। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए
अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। को जी फेंका रे।